हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनायरा। सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि अगर आप लोगों को कोई भी तरीके की रहस्यमयी दुनिया या फिर भूत प्रेत पिशाच इन तरीके की कहानियों में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपकी एज 18 ईयर्स से कम है या फिर आपको किसी भी चीज़ से थोड़ी बहुत भी डर लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को आगे मत कंटिन्यू कीजिएगा कि मे भी हो सकता है आपको डर लगे। तो आज की जो कहानी है वो एक ऐसे दोस्त की कहानी है, दो दोस्तों की कहानी है जो कि बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स थे और किस तरीके से एक जलन की वजह से, एक ऐसी गलती की वजह से इन दोनों के बीच की सारी चीज़ें बर्बाद हो गई। तो आज जानते हैं इसी सब के बारे में एक कहानी। तो ये कहानी खुशबू और कृति की है जो कि बचपन के फ्रेंड्स थे। मतलब इन लोगों की स्कूलिंग जो है वो साथ में हुई थी, इन लोगों ने साथ में स्कूलिंग की, कॉलेज भी ये लोग साथ में गए और सारी चीज़ें इन लोगों ने साथ में ही की। ये लोग दोनों रहते थे, थोड़े ही डिस्टेंस पे रहते थे, करीब मतलब इन दोनों का घर एक दूसरे के घर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी नहीं था। तो ये लोग दोनों हमेशा साथ में जाना आना करना या साथ में रहना, ये हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते थे। खुशबू जो थी वो कृति से सुंदर दिखती थी। मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो कि खुशबू में वो सारी चीज़ें थी जो एक इंसान एक लड़की में देखना चाहता है। लाइक वो सुंदर थी, उसमें वो बहुत अच्छा डांस करती थी, वो पढ़ने में भी अच्छी थी और वो गाना भी बहुत अच्छा गाती थी। मतलब शी इज़ द कंप्लीट पैकेज। बट कृति जो थी वो बस पढ़ने में अच्छी थी, एवरेज लुकिंग गर्ल थी, बट दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती थी। ये बात तब की है जब ये लोग दोनों अपने मास्टर्स के एडमिशन के लिए इन दोनों ने साथ में एडमिशन लिया। तो ये जब अपने मास्टर्स हायर स्टडीज के लिए इन लोगों ने साथ में एडमिशन लिया, इन दोनों के बीच में इतनी दोस्ती थी कि इन लोगों ने सब्जेक्ट्स भी हमेशा से साथ में सेम ही रखे थे। तो जब इन्होंने मास्टर्स के लिए एडमिशन लिया तो वहाँ पे इनकी दोस्ती एक लड़के से होती है जिसका नाम था समर। अब खुशबू जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुश मिजाज कह लो या फिर एक ऐसी लड़की जिसको देख के किसी कोई भी अट्रैक्ट हो जाए। तो ये बात तब की थी जब फ्रेशर्स डे होता है इनके कॉलेज में एंड खुशबू एक डांस परफॉर्मेंस देती है जिसको देख के पूरे कॉलेज के लड़के उसके दीवाने से हो जाते हैं। तो बकायदा ज़रूरी था कि समर भी उसका दीवाना था। तो समर उसका डांस देख के एक तरीके से उसे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छी लड़की उसे दुनिया में नहीं मिल सकती। एंड वो बात करती थी तो ऐसा लगता था मानो उसकी बातें सुनती ही रहूं और वो किसी का भी मन जीत लेती थी। और कृति जो थी वो थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, वो थोड़ी मुंहफट थी, थोड़ी झगड़ालू किस्म की थी। तो कृति को कुछ खास लोग पसंद नहीं करते थे, लेकिन खुशबू उसे हमेशा अपने साथ रखती थी। धीरे धीरे चीज़ें ऐसी हुई कि समर और खुशबू के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। पर कृति मन ही मन समर को बहुत पसंद करती थी। जिस दिन कृति को ये पता चला कि समर जो है वो खुशबू से प्यार करता है, खुशबू को पसंद करता है, मानो कृति अंदर से टूट गई। खुशबू के मन में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो समर को पसंद नहीं करती थी। समर भी कॉलेज का सबसे हैंडसम, सबसे ज़्यादा स्टाइलिश और सबसे कूल और एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन का बेटा रहता है। तो ऑब्वियसली उसके सारे फ्रेंड्स थे, तो खुशबू भी उसे पसंद करने लगती है। पर कृति को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब कृति को ये एहसास होता है, जब कृति उसे प्रपोज करने जाती है समर को और समर ने उसे मना करते हुए ये कहा कि मैं तुमसे नहीं, मैं खुशबू से प्यार करता हूँ, तो कृति ने मानो उसको समझाने की बहुत कोशिश की कि नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरी बात मान लो। मतलब वो एक हद तक ऐसी आ गई थी कि वो उसके पैर पे तक गिर गई कि प्लीज़ मेरे साथ रहो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। पर वो उसको वहीं पे छोड़ के वो निकल जाता है। पर कहीं ना कहीं समर को भी इस बात से बुरा लग रहा था कि उसे ऐसे उसको रोता हुआ नहीं छोड़ना चाहिए था। मानो कृति के अंदर ना इन सब चीज़ों को लेके
खुशबू के लिए भी नफरत सी भर गई थी। तो वो खुशबू के पास आती है और वो उसको बोलती है समर बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है, तुम्हें उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो खुशबू उससे पूछती है कि क्यों, वो तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वो तो हमसे बहुत अच्छे से बात करता है, वो तो बहुत अच्छा लड़का है। तो कृति ये चीज बोलती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तुम्हें जैसा बोलती हूँ तुम वैसे ही करो। तो खुशबू मान जाती है। खुशबू उसके कहने के मुताबिक समर से दूर हो जाती है और समर से बात करना कम कर देती है। तो धीरे धीरे समर उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या हो गया, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती, ऐसा वैसा करके उससे वो बहुत पूछने की कोशिश करता है, पर खुशबू कभी उसको कोई रिप्लाई नहीं करती और वहां से हमेशा चली जाती है। ये देख के खुशबू कृति हमेशा खुश होती थी कि खुशबू और समर के बीच में अब दूरियां आ रही थी। एक दिन समर हिम्मत करके खुशबू को बैठाता है अपने सामने और उसे सारी बातें बताता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो। तो वो उसे बताती है कि अगर कृति को ये सब चीजें पता चलती है तो हमारी दोस्ती खराब हो जाएगी। तो जैसे तैसे ना समर उसे कन्विंस कर लेता है कि ठीक है हम लोग बात करेंगे, हम लोग साथ में रहेंगे, लेकिन हम लोग ये बातें कभी भी कृति को नहीं बताएंगे। तो खुशबू भी इस बात से अग्री हो जाती है। अब होता ऐसा है ना कि ये लोग दोनों पढ़ने के लिए बाहर गए हुए थे, तो इनका जो हॉस्टल रूम रहता है, मतलब इन दोनों का एक सेम कॉमन रूम रहता है जिसमें 2 बेड लगे हुए थे, ठीक है। तो जब भी खुशबू समर से बात करती थी, समर का नंबर भी उसने दूसरे के नाम से उसने सेव कर रखा था, तो वो जब भी उससे बात करती थी तो वो नोटिस करती, मतलब वो कोशिश करती थी कि वो कृति के सामने बात ना करे। लेकिन कहीं ना कहीं से ना कृति को ये भनक लग जाती है कि खुशबू जो है वो समर से बात करती है। तो मानो उसके अंदर इतनी जलन और इतना गुस्सा भर जाता है कि वो उस समय कुछ भी कर सकती थी। मतलब उसे कोई मतलब नहीं था कि कौन उसका दोस्त था, मतलब खुशबू उसके लिए उसकी बहन से भी बढ़कर थी, पर उस समय उसे वो कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मानो बस इन लोगों को बर्बाद करना चाहती है। तो अगली सुबह की बात होती है, जैसे ही खुशबू तैयार व्यार होके कॉलेज जाने के लिए निकलने के लिए रेडी होती है, तो वो जैसे ही अपना दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि उसके दरवाजे के आगे किसी ने टोना टोटका करने का जो सामान होता है, जैसे कि कुछ नींबू मिर्ची, कुछ जली हुई चीजें, एक मटकी में कुछ जला हुआ, ऐसी कुछ चीजें वहां पे पड़ी हुई रहती है, चावल वगैरह वहां पे कुछ चीजें रखी हुई होती है। तो वो इसे देख के मतलब उसे बहुत ज्यादा लगता है कि ये क्या है। वो बहुत डर जाती है कि ये क्या रखा हुआ है। तो वो चिल्लाते हुए आती है अंदर, तो वो देखती है कि कृति को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जब वो कृति को बताती है कि देखो ना वो कुछ रखा हुआ है वहां पे बाहर, तो कृति नॉर्मली उठ के आती है, बोलती है क्या है ये, कुछ नहीं, किसी ने मजाक किया होगा, वो ये बोलते हुए वो फिर वापस सो जाती है। तो खुशबू भी ज्यादा माइंड नहीं करती और खुशबू उस जो भी वो टोटका रहता है उसको लांग के वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। अब जो उसने ये गलती की थी, उस टोटके को लांगने की गलती, उसका खामियाजा खुशबू आज तक अपने जिंदगी में भुगत रही है। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जैसे ही गई कॉलेज में तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था, मानो उसको बहुत ज्यादा उसको हेडेक हो रहा है, अचानक से उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसे कभी अचानक से भूख लगती थी या फिर उसे खाने का मन नहीं करता था। तो धीरे धीरे ना फिर वो बहुत ज्यादा उस दिन बीमार हो गई, तो वो घर वापस आ गई। और घर आने के बाद उसने नोटिस किया कि वो जो भी टोना टोटका का सामान था अब वो वहां पे नहीं है। तो वो कृति से पूछती है ये चीज कि कहाँ गया वो सब चीज। तो वो उसको बोलती है कि नहीं, वो हमने हटवा दिया, वार्डन मैम ने उसको साफ करवा दिया, बोल के उसने उस बात को, कन्वर्सेशन को खत्म कर दिया। फिर वो जब सोती है तब सोने से पहले वो ये चीज नोटिस करती है कि जो उसका पिलो होता है, पिलो के नीचे किसी ने एक छोटी सी गुड़िया में सुई छुपाया हुआ वो रखा हुआ था वहां पे। तो वो उसे देख के बहुत डर जाती कि ये क्या रखा हुआ है। तो इतने में कृति बोलती है कि अरे इससे कुछ नहीं होता है, इसको रखने से ना तुम्हें नजर नहीं लगेगी, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी है, तुम्हें नजर लग जाती है, तो इस डॉल को मैंने इसीलिए रखा है ताकि तुम्हें किसी की नजर ना लगे। खुशबू एक तरीके से आप बोल सकते हो इतनी बेवकूफ थी या फिर अपनी दोस्ती में इतना ट्रस्ट करती थी कि उसने उसकी ये बातें भी मान ली। फिर क्या होता है कि वो जैसे ही सोती है ना, कृति भी सो जाती है, खुशबू भी सो जाती है। अब जो रूम का जो छज्जा होता है, आधी रात को करीब 12:30 बजे उसे ये एहसास होता है कि छज्जे के पास कोई आदमी जो है वहां पे बैठा हुआ है।
और वो मुस्कुरा रहा है खुशबू को देख के। तो खुशबू जोर से चिल्लाने लगती है कि कृति कृति देखो यहाँ पे कुछ है। तो कृति उसको उठती है, कृति बोलती है कहाँ, कुछ भी तो नहीं है, सो जाओ चुपचाप से, तुम्हारे ड्रामे आजकल और ज्यादा बढ़ गए हैं। तो उसे भी लगता है कि हो सकता वो उसका वहम हो। नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग होता है, वो जब कॉलेज जाती, अब उसे वो आदमी जो है वो हर एक जगह दिख रहा था। मतलब वो कॉलेज गई तो मानो वो जब क्लासरूम में बैठी हुई है, क्लासरूम के किसी बेंच में बैठा हुआ वो दिख रहा है। कभी वो कैंटीन में जाती है तो टेबल के ऊपर बैठा हुआ है वो। जब वो अपने रूम वापस आती है तो पंखे पे लटका हुआ है वो। तो इन सब चीजों को देख के ना धीरे धीरे उसे डर लगने लगा, और वो इन सब चीजों के बारे में कृति को बताती है। कृति उसको बोलती है अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा वहम है, ये तुम ओवर थिंक करती हो, इसके वजह से तुम्हें हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो खुशबू कुछ बोल नहीं पाती है, वो शांत हो जाती है और वो इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करती है। अब क्या होता है, 2 दिनों के बाद चीजें और बुरी होने लगती है। मतलब अब तक जो इंसान उसे बस दिख रहा था अलग अलग जगहों पे, जैसे कि उसे अपने कमरे के छज्जे पे या फिर अपने कैंटीन में या फिर अपने क्लासरूम में, जैसे वो हर एक जगह पे दिख रहा था, अब वो इंसान उससे बातें करता है। उसे ये कहता है कि तुम्हें अगर अपनी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन चाहिए तो तुम खुद को मार दो। अगर तुम मर जाओगी तो तुमको सारे तकलीफों से मुक्ति मिल जाएगी। और ये सब चीजें वो रो रो के क्या करती है, वो समर को बताती है कि समर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो समर उसको बोलता है कि तुम दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं होता है, तुम ज्यादा सोच रही हो, ये सब चीजें कुछ नहीं होती है। तो हो सकता है ये तुम्हारी ओवर थिंकिंग के वजह से, क्योंकि ये लोग जो थे साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे, तो इन लोगों को पता था कि हमारा जो माइंड है वो जो भी चीजें सोचता है बहुत ज्यादा, वो चीजों को क्रिएट कर देता है कि हाँ ठीक है चलो ये चीज है। मतलब अगर आप सोचोगे कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रही है, तो आपको आफ्टर सर्टेन टाइम आपको एहसास होने लगेगा कि अच्छा ठीक है मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। तो इन सब चीजों को खुशबू को समझ में आ गया था कि किसी को बोल के कोई फायदा नहीं, क्योंकि ना ही कृति उसकी बात सुन रही थी, ना ही समर उसकी बात सुन रहा था। और हाँ, मैंने एक चीज नहीं बताई आपको, जो खुशबू थे, खुशबू के पापा नहीं थे, उसकी बस एक मम्मी थी जो कि गांव में रहती थी। तो वो अपनी मम्मी से भी ज्यादा नहीं बातें कर सकती थी, क्योंकि ऑब्वियस सा बात है ना कि वो डर जाती। तो वो अकेले ही सारी चीजों से मतलब हैंडल कर रही थी। अब धीरे धीरे जब भी वो सोई रहती थी तो उसे वो आदमी दिखता था। अब ये बात है 22 जून की, जब एक रात वो सोई हुई रहती है एंड अचानक से उसे ऐसा लगता है कि वो जो आदमी है वो उसके चेस्ट के ऊपर बैठा हुआ है और वो मुस्कुरा रहा है। मतलब वो स्लीप पैरालिसिस अटैक पड़ता है उसको, और वो मतलब उसके चेस्ट पे बैठा हुआ है, वो कुछ बोल नहीं पा रही, बस उसके हाथ पैर मूव कर रहे हैं। और कृति खड़े होके इसको, इन सब चीजों को देख के वो बहुत खुश हो रही है। मतलब उसने जलन में कुछ ऐसी चीजें कर दी थी जो उसे नहीं करनी चाहिए थी, पर फिर भी कंटिन्यूअसली जब वो खुशबू को तड़पते हुए देखती है तो वो खुशबू को जाके उठा देती है और बोलती है अच्छा ठीक है सो जाओ, कुछ नहीं है, तुम ऐसे सपना देख रही थी। उसे भी लगता है कि हो सकता है मैं सपना देख रही थी। नेक्स्ट डे चीजें धीरे धीरे और बुरी होने लगी। उसे ऐसा लगता था कि कोई इंसान उसे फॉलो कर रहा है, कोई इंसान हमेशा उसके साथ है। तो अब धीरे धीरे वो रूम से निकलना ही बंद कर देती है। ना वो कैंटीन जाती थी खाना खाने, उसने कोई भी चीजें करना बंद कर दी थी, लाइक किसी दोस्तों से बात करना या अपनी पढ़ाई करना, वो सारी चीजें उसने छोड़ दी थी। तो कहीं ना कहीं उसकी मम्मी को इस चीज का एहसास हुआ, क्योंकि जो लड़की, खुशबू बहुत ही ज्यादा संस्कारी टाइप की लड़की थी, मतलब वो डेली अपनी मम्मी को फोन करती थी। पर अब ऐसा हो गया था कि 3 दिन 4 दिन ऐसे हो जाते थे कि खुशबू उनसे बात ही नहीं करती थी। मतलब अगर उनको फोन भी कर रही है तो बस हाँ हेलो मम्मी, अच्छा ठीक है आप आ सकती हो क्या। तो अब ना खुशबू की मम्मी को थोड़ा बहुत कुछ लगा कि कुछ तो हुआ है मेरी बेटी के साथ, अच्छा नहीं लग रहा, चलो उससे मिलके आते हैं। जब आंटी मतलब खुशबू की मम्मी उससे मिलने आती है तब वो ये चीज देखती है। उस समय पे खुशबू जो है अपने रूम पे थी, वो दिन का समय था, कृति कॉलेज गई हुई थी और वो अकेले रूम पे थी।
खुशबू की मम्मी ये बताती हैं कि जब वो रूम में एंटर करती है, वो अपनी बेटी को देखती है जिसका शरीर पूरा, जो इतनी सुंदर लड़की थी, उसका शरीर सूख के कांटा हो चुका है, उसकी आईज पूरी तरीके से रेड हो चुकी है एंड मतलब ऐसा लग रहा है ना उसका पूरा स्किन ऐसे दब गया है और बस उसके हड्डी के ऊपर एक चमड़े का परत है और कुछ नहीं है। अब वो अपने बिस्तर पे ऐसे आड़ी तिरछी हुई पड़ी हुई है। तो ये चीज देख के उसकी मम्मी दौड़ के जाती है और उसे उठा के उसको अपने सीने से लगा लेती है। तो वो अपनी ही मम्मी का बाल पकड़ती है और उनको ऐसे धक्का देके फेंक देती है कि दूर हटो मुझसे, तुम इसे मत छूना। अब उसकी मम्मी डर चुकी थी कि ये क्या हो रहा है। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल, मतलब ऐसा मानो जैसे उसके आंखों में खून सवार है। तो उतने ही देर में कृति अपने क्लासेस कंप्लीट करके हाफ टाइम पे लंच करने के लिए रूम आती है। तो ये चीज देख के कि उसकी मम्मी ऐसे गिरी हुई है और कृति हंस रही है बैठ के, ऐसे बैठी हुई है, उसके पूरे बाल बिखरे हुए ऐसे, और वो बैठ के मुस्कुरा रही है और ऐसे स्विम कर रही है। ये चीज देख के अब खुशबू की मम्मी की हालत खराब हो जाती है। तो वो कृति को पकड़ती है, बोलती है देखो ना बेटा क्या हो गया तुम्हारी दोस्त को, ये ऐसे क्यों कर रही है। तो कृति के पास अब कोई जवाब नहीं था। कृति अब कुछ नहीं बोल पा रही है कि खुशबू ऐसा क्यों कर रही है। तो कृति से उसकी मम्मी बार बार पूछ रही है और ऐसे ही करते करते खुशबू खड़े होती है, उठती है और दौड़ते हुए भाग जाती है। तो उसकी मम्मी भी उसके पीछे पीछे जाती है और वो सीधा खुशबू मेस के तरफ जाती है, ऐसे कुछ सूंघते वो सीधा मेस के तरफ जाती है। और जितने उस दिन मटन बना हुआ होता है और जितने मटन, मतलब वो नहीं होता मैरिनेट करके रखा हुआ रहता है, वो कच्चे मटन को, जो मैरिनेटेड मटन होता है जिसको दही के साथ मिक्स करके रखा जाता है, वो सारे मटन को उठा के कच्चा खाने लगती है। अब ये चीज सारे लोग देख के शॉक्ड हो जाते कि इसको हुआ क्या है। तो उसको जैसे तैसे वार्डन और जो भी उसकी खुशबू की मम्मी है, वहां पे जो शेफ थे, उन्होंने सबने उसको पकड़ा और पकड़ के वो रूम में लेके आते हैं और वो सो जाती है। मतलब वो बेहोश हो जाती है कि सो जाती है मुझे अच्छे से नहीं पता, मतलब वो सो जाती है। तो खुशबू की मम्मी बहुत रोने लगती है कृति को पकड़ के। अब कृति को धीरे धीरे गिल्ट हो रहा था कि उसने जो ये चीजें की हैं, जो भी उसने टोना टोटका किया है या जो भी किया है, वो उसने ये गलत कर दिया। तो वो फिर भी उसको ये बताने की हिम्मत नहीं थी कि ये उसने किया है, पर कहीं ना कहीं उसे अपनी दोस्ती के वजह से इस चीज का एहसास होता है कि उसे बता देना चाहिए। तो उसने खुशबू की मम्मी को बस इतनी बात बताई कि हमारे कमरे के बाहर ऐसा ऐसा चीज रखा हुआ था और खुशबू हमेशा ये सब चीजें बोलती थी कि मुझे कोई दिख रहा है ऐसा वैसा। अब खुशबू की मम्मी समझ चुकी थी कि किसी ने इसके ऊपर काला जादू किया है। तो वो और 1 मिनट भी वेस्ट किए बिना वो सीधे अपने बाबा जी से बात करती है, जो भी उनके मतलब जो उनके फैमिली गुरुदेव थे, उनसे वो बात करती है। और वो बोलते हैं कि तुम्हारी जो बेटी है उसके ऊपर एक बहुत ही बुरे काला साया है जो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, और अगर तुम उसे बचाना चाहती हो तो तुम्हें उसे फौरन यहाँ लाना पड़ेगा। लेकिन ये बात ऐसी थी ना कि अब खुशबू इतनी तरीके से, वो साया इस तरीके से उसके ऊपर हावी हो चुका था ना कि अब वो जाना ही नहीं चाहती थी। मतलब उसके आप उठा के आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले ही नहीं जा सकते। फिर उस बाबा जी ने जब ये सब चीजें उनको पता चली कि उसको लाया नहीं जा पा रहा है, तो उन्होंने एक और तांत्रिक का कांटेक्ट दिया। उन्होंने कहा कि आप इनसे बात कीजिए, ये वहीं पे रहते हैं, और आप उनसे बात कीजिएगा और आप उनको मेरा नाम लीजिएगा, मैं उनसे सारी बातें करके रखूंगा। तो ये लोग जैसे तैसे उसको उठाते हैं और तांत्रिक के पास लेके जाते हैं। वहां जाके खुशबू इतनी अग्रेसिव हो जाती है मानो वो मतलब उसमें 100 लोगों की शक्ति आ चुकी है। मतलब वो जब उसको गाड़ी से ले जाया जा रहा है, वो गाड़ी का जो दरवाजा है उससे पकड़ के वो पूरे गाड़ी को उठा पा रही है।
मतलब उसमें इतनी पावर आ चुकी है, उसमें इतना ज़्यादा एक तरीके का कुछ सुपरनैचुरल पावर कह लो या जो भी कह लो आप, उसमें ऐसी पावर आ चुकी है कि मतलब वो उसको 6-7 लोग मिलके भी पकड़ नहीं पा रहे, उसको काबू में नहीं कर पा रहे। तो जैसे तैसे तांत्रिक जी ने उसे बैठाया और उसके बाद जब वो सारी प्रोसेस चल रही थी तो ये चीज़ें रिवील होती हैं कि जो इस आत्मा को बुलाया गया था इसे कृति ने बुलाया था। तो खुशबू की मम्मी कृति से बहुत नाराज होती है, उसे बहुत थप्पड़ मारती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो कृति रोते हुए बोलती है कि आंटी ऐसा ऐसा बात था, मैं दरअसल समर से बहुत प्यार करती थी और समर इससे प्यार करता था, तो बस मैं इसका बुरा नहीं चाहती थी, मैं ये नहीं चाहती थी कि इसको इतना हो, मैं बस इतना चाहती थी कि इतना डर जाए कि अब ये खुद से ही समर को छोड़ दे, या फिर समर इसको ये समझे कि पागल वागल हो गया और वो समर खुद ही इसको छोड़ दे। तो जैसे ही समर को ये सब चीजें पता चलती है वो कृति से बहुत नाराज होता, बोलता है कि तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुमने क्या किया। तो कृति बहुत रोने लगती है, लेकिन जैसे तैसे खुशबू को इन सब चीज़ों से निकाला जाता है। तांत्रिक ने उसे एक ताबीज दी जो खुशबू आज तक अपने हाथों में पहनती है। पर कहते हैं ना कि चाहे कितना भी कर लो, ये सब जो साया होता है या ये सब होता है, उस दिन के बाद से खुशबू इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई, इतनी इन सब चीज़ों से इतनी डर चुकी है कि अब कभी भी मतलब ऐसा होता है ना कि वो अकेले रह ही नहीं सकती है। आप उसे अकेले छोड़ोगे तो उसे लगेगा, मतलब उसे ऐसा लगता है, वो अभी भी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि जैसे कोई है खड़ा है कमरे में, मतलब कमरे के किनारे कोई खड़ा है या फिर छज्जे में कोई अपने पैर लटका के बैठा हुआ है। तो वो ये चीज बोलती है कि हो सकता है ये मेरे माइंड में बैठा हुआ इस वजह से, क्योंकि अब वो मुझे कुछ हार्म नहीं पहुंचाता है, ना मुझे फिजिकली कुछ करता है, बस वो मेरे सोच में है या फिर उसका प्रेजेंस अब भी मेरे जिंदगी में है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन तांत्रिक ने ये कहा था कि जब तक वो ताबीज उसके पास है वो आत्मा इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो आई होप आपको आज की स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपके पास भी ऐसे सच्ची घटनाओं पे आधारित कोई भी कहानी है तो प्लीज मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे शेयर कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और एक और चीज मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगी कि जलन बहुत बुरी चीज होती है और काला जादू उससे भी बुरा। कहते हैं ना कि बहुत सारे तांत्रिक अघोरी माँ काली की साधना करते हैं ताकि उनको कुछ स्पेशल पावर्स मिले, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज 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 इन सब चीजों के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि ये सब चीजें जितनी अच्छी होती है उससे कहीं ज्यादा बुरी होती है। कुछ लोग पैसों के लिए, कुछ लोग खूबसूरती के लिए, कुछ लोग अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इन सब काले जादू का सहायता लेते हैं, पर ये चीजें इतनी बुरी हो सकती है जितना आप सोच भी नहीं सकते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बुलाना कुछ चाहो, करना कुछ चाहो और हो कुछ जाता है, क्योंकि आत्माएं हमारे बस में नहीं होती है। आप उन्हें बुला तो लोगे लेकिन उसे अपने कंट्रोल में नहीं रख पाओगे। So till that, I hope you guys will be safe. आप लोग अपना ध्यान रखोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching guys. Thank you everyone.